My name is Shivam Singh. Today we will talk about the recent high profile killing of Baba Siddiqui. In this case, we will discuss why he was killed, what was the matter, and we will also discuss about his personal as well as political career. So again, my name is Shivam Singh. I welcome you all on my YouTube channel UPSC feed. So first, let's take a look at the पर्सनल एज वेल एज पॉलिटिकल करियर ऑफ बाबा सिद्दीकी। तो आइए हम नज़र डालते हैं बाबा सिद्दीकी के पर्सनल और पॉलिटिकल करियर पे क्या हुआ था मैटर जो है एक्चुअली। तो बाबा सिद्दीकी जो है इनका ओरिजिनल नाम था, ये फ़ोटो में ये बाबा सिद्दीकी, ये इनका ओरिजिनल नाम था जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिनको बाबा सिद्दीकी के नाम से भी जानते हैं। बर्थ इनका 13 सितंबर 1958 को हुआ था। इंडियन पॉलिटिशियन थे, एमएलए थे वांद्रे वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई, और 3 बार जो है 1999, 2004 और 2009 कंजिकेटिव ये जो है एमएलए रह चुके हैं। और इन्होंने सर्व किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज में भी ये मिनिस्टर रह चुके हैं, लेबर में भी रह चुके हैं, अंडर सीएम विलास राव देशमुख 2004 से 8 के बीच में जो है। उसके बाद जो है सुनील दत्त से इनका कनेक्शन बनता है, और यहाँ से जो है बाबा सिद्दीकी को जो है पॉलिटिकल करियर शुरू होता है, और यहाँ से उनको जो है एमएलए का टिकट मिलता है बाबा सिद्दीकी को जो है। और उसके बाद जो है बाबा सिद्दीकी जो है 2004 से 2008 के बीच में सेवरल मिनिस्ट्रियल पोस्ट को जो है ऑक्यूपाई किए थे अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, लाइक है जैसे फूड एंड सप्लाई, लेबर, एफडीए एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये बाबा सिद्दीकी थे, और बाबा सिद्दीकी मैंने आपको बताया कि 3 टर्म्स जो है 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स में जो है ये एमएलए थे। तो बाबा सिद्दीकी जो है अभी रिसेंट में जो है शरद पवार की जो पार्टी को इन्होंने छोड़ के अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को जो है इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था बाबा सिद्दीकी ने। बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं, और इनको बाबा सिद्दीकी को जो है बॉलीवुड में जो है सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की जो राइवलरी के बीच के गैप को कम करने के लिए भी जाना जाता है। बिगेस्ट बॉलीवुड नेटवर्कर, लोगों के बीच के अच्छे कनेक्शन, और इफ्तार पार्टी आइकॉन के भी रूप में भी जो है बाबा सिद्दीकी को जाना जाता है। बाबा सिद्दीकी के जो है एक सन जिशान, वो भी जो है अभी एमएलए हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हैं जहाँ पे सलमान और शाहरुख खान के जो है मैटर को इन्होंने क्लोज कराया हुआ था बाबा सिद्दीकी ने, राइवलरी को एंड कराया हुआ था, और इनको इफ्तार पार्टी के आइकन को भी जाना जाता है। अभी रिसेंट में तेजस्वी प्रताप यादव ने जो है इनको एक राज्यसभा से सीट भी ऑफर करी थी बाबा सिद्दीकी को जो है। और कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि बाबा का कनेक्शन जो है ऑर्गेनाइज क्राइम से ही लिंक था। मतलब ये तो बाबा का जो है अभी तक पॉलिटिकल करियर और पर्सनल करियर भी था। अब हम बाबा के डार्क साइड पे चलते हैं, बाबा सिद्दीकी के जो है डार्क साइड क्या है और अनदर एस्पेक्ट में हम इनको देखते हैं। बाबा सिद्दीकी का जो है एसेट वैल्यू 76 करोड़ रुपीज का था, जो कि ऑफिशियली रिकॉर्ड है, लेकिन कितनी नेटवर्थ है वो अभी तक अनक्लियर है। बाबा सिद्दीकी जो है 500 करोड़ के ईडी के 500 करोड़ इसके स्कैम में भी फंसते हैं, और इसके बाद इनके ऊपर पीएमएलए का चार्जेस लगाया जाता है। और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2000 से 2004 के बीच में जो है ये स्लम रिहैबिलिटेशन के प्रोजेक्ट में भी जो है इन्होंने स्कैम किया हुआ था, करीब 2000 करोड़ का स्कैम था ये। उसके बाद ईडी इनकी प्रॉपर्टी सीज करती है 462 करोड़ के केस में जो है, और 33 अपार्टमेंट जो इनके मुंबई में सीज हो जाते हैं, और इनके ऊपर एलिगेशन वही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का लगता है रिलेटेड टू स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम। उसके बाद बाबा सिद्दीकी ने है यहाँ पे जो है जो बिल्डिंग बनी थी उस बिल्डिंग में एफएसआई जो है स्टैंडर्ड साइज 1.5 रखना था, पर जो है वहाँ पे कोस्टल जोन अथॉरिटी जो है जब वो सर्वे किया तो वो 1.87 पाया गया, और इस बिल्डिंग को अप्रूव कर दिया गया था। और 2018 में जो है ईडी ने जो है इस प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया था। तो ये बाबा सिद्दीकी के जो है डार्क साइड है। उसके बाद इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, उसने ये बोला गया कि बाबा सिद्दीकी ने जो है बिल्डर लॉबी को जो है यूज किया था अपने पॉलिटिकल करियर को रिटेन करने के लिए। 2000 करोड़ की स्कैम में फंसा हुआ था, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद अपनी इन्होंने पॉलिटिकल पावर को जो है यूज किया था फॉर द फाइनेंशियल गेन के लिए जो है। ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल इन जो है डूबियस डील में भी इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया था बाबा सिद्दीकी। और इन्होंने जो इनका जो स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट था उसमें इनके सन का नाम भी जो है इन्वॉल्व था।
और कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि बाबा सिद्दीकी का जो है कनेक्शन जो है ऑर्गेनाइज क्राइम से भी था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1970 से 80 के बीच में मुंबई में। हुआ ये था उस टाइम पे ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक होता है 1982 में, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि काफ़ी इंडस्ट्री जो है क्लोज हो जाती है, वाइड रेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और मुंबई जो है यहाँ से कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम इंडस्ट्रियल हब टू कॉमर्शियल सेंटर। उसके बाद जो है यंगर जनरेशन के पास जो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, मास लेवल पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब लोगों के पास जो है प्रॉब्लम ये था अपनी सर्वाइवल का, तो लोग जो है अपनी सर्वाइवल के लिए छोटे छोटे गैंग की तरफ से जो है देखने लगे, वहाँ पे टर्न आउट हो गए। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल उनके लिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी यूथ के पास जो है। और यहाँ पे एक बड़ा नाम उभर के आया था, दाऊद इब्राहिम। 1993 में मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। और यहाँ पे ये बोला गया कि ये जानबूझ के ये जो मुंबई ब्लास्ट जो है ये जानबूझ के करवाया गया, क्योंकि बाबरी मस्जिद के रिटेलिएशन के लिए, जो कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद। उसके बाद अब इसका केस का बाबा सिद्दीकी से क्या कनेक्शन था? बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन इन सारी चीज़ों से ऐसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि सुबू लोनकर महाराष्ट्र की एक ये फेसबुक की जो है फ़ोटो आती है, जो कि सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया में। मेरे पास कोई इसका क्रेडिबल और ऑथेंटिक सोर्सेस नहीं है, मैंने भी सोशल मीडिया से ही ये लिया गया है। बट एक्सपर्ट जो है इस सोशल मीडिया का लिंक जो है बाबा सिद्दीकी के केस को, बाबा सिद्दीकी के डेथ के रिलेशन से लगा रहे हैं। अब इसमें ये बोला गया है कि साफ शब्दों में इसने ये बोला, सुबू लोनकर ने, कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते, पर तुमने हमारे भाई सलमान भाई का नुकसान कराया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हो, एक टाइम पे दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। मतलब बाबा सिद्दीकी का संबंध दाऊद के साथ मकोका एक्ट में इस पोस्ट से बताया जा रहा है। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सलमान खान और उसके बाद जो है दाऊद गैंग की हेल्प जो करेगा उसको अपना हिसाब किताब लगा के रखेगा। तो ये जो है पोस्ट जो है दाऊद, इनका बाबा सिद्दीकी का जो है कनेक्शन जो है दाऊद से बता रहा है। अब इसके बाद इस फोटो में एक अनुज थापर, जिसकी आपने अभी रिसेंट में ये फोटो भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, अभी रिसेंटली में, यहाँ पे सलमान के घर पे फायरिंग की जाती है, और इस फायरिंग करने वाले हमलावरों में ये अनुज थापर बताया जाता है, जो कि रेड टी शर्ट में दिख रहा है, ये अनुज थापर। और यही अनुज थापर इस पोस्ट में भी मेंशन है। तो क्लियर सा इनका मैसेज है कि जो भी सलमान के साथ कनेक्शन रखेगा, सलमान खान के बहुत करीबी थे बाबा सिद्दीकी, और बाबा सिद्दीकी को यहाँ पे मार दिया जाता है। सैटरडे 9 बजे सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकलते हैं, अपने बेटे जीशान के साथ। अपने बेटे जीशान के ऑफिस के वो पास रुकते हैं। राम मंदिर वहाँ पे विजयादशमी का दिन था, काफ़ी पटाखे फूट रहे होते हैं। 3 लोग आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये तीन लोग, एक कर्नेल सिंह, धर्मराज कश्यप यूपी, कर्नेल सिंह फ्रॉम हरियाणा, और इसके बाद तीसरा जो है शिव कुमार यूपी, और चौथा मोहम्मद जीशान अख्तर, चौथा शूटर होता है मुंबई से। माँ दुर्गा का विसर्जन निकल रहा होता है एक साइड से, और दूसरी साइड से उस दिन विजयादशमी का दिन था, तो काफ़ी राम मंदिर में उसी टाइम पे पटाखे फूट रहे होते हैं, और वहीं पे बाबा सिद्दीकी जो है अटेंड करने जाते हैं। 3 लोग ये लोग आते हैं, और बाबा सिद्दीकी के पास जो है जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स भी थी, लेकिन बताया जाता है कि उस प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब जो गार्ड थे उनके जो पर्सनल, उनके आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया जाता है, और वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और सिद्दीकी को जो है उन्होंने गोली मार दी। और बाबा सिद्दीकी को मारने का उनके पास पूरा इंतजाम था। शूटर्स के पास 65 गोलियां थी, है ना। और गिरफ्तार आरोपियों से बरामदगी में ये ऑस्ट्रेलिया से बनी पिस्टल, देसी कट्टा, और घटनास्थल के पास टर्किश मेड पिस्टल भी वहाँ से बरामद हुई जो है। उसके बाद बाबा सिद्दीकी को जो है एक्सेस ब्लीडिंग होती है, और 11:30 बजे जो है सिद्दीकी की जो है डेथ कंफर्म की जाती है। लीलावती हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराई जाती है, और फुल स्टेट ऑनर्स के साथ उनकी लास्ट राइट परफॉर्म की जाती है। 2 शूटर जो मैंने अभी डिस्कस किया, कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप, ये दोनों अरेस्ट कर दिए गए। उसके बाद शिव कुमार भी, तीसरा भी यूपी का था, और चौथा जीशान अख्तर, चौथा जो है वो मुंबई का था। बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूड को मैं कोट कर रहा हूँ। प्रवीण लोनकर, उसको भी अरेस्ट किया गया पूना से, जिसने जो है धर्मराज और शिव कुमार को हायर किया हुआ था, है ना। धर्मराज और शिव कुमार को हायर किया गया था, और इन शूटर्स को 50,000 रुपीज़ दिए गए थे। ये जो शूटर थे इनको जो है 50,000 रुपीज़ दिए गए थे, और ये 50,000, और इसके बाद इनको रेंटल फ्लैट भी दिया गया था, और 1 महीने से जो है ये बाबा सिद्दीकी के जो है 1 मंथ से जो है
ये जो है बाबा सिद्दीकी की मूवमेंट को ये ट्रैक डाउन कर रहे थे। ये तीनों लड़के इनके मूवमेंट को ट्रैक डाउन कर रहे थे। लेकिन मास्टरमाइंड कौन था, प्लानर कौन था, हैंडलर कौन था? तभी एंट्री लिस्ट में आता है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि 10 साल से जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई 10 साल से जेल में बंद होता है और यहाँ पे देखिए फोटो है लॉरेंस बिश्नोई, 10 साल से ये जेल में बंद है और यहाँ पे जेल में बंद रह के ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एक इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहा है। पर गवर्नमेंट यहाँ पे फेल है चीज़ों को रोकने के लिए। बिश्नोई एक हाई रिस्क प्रिजनर भी है। मुंबई पुलिस को इजाज़त नहीं दी जाती है उनकी कस्टडी के लिए। एमएचए का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, उनको गुजरात से महाराष्ट्र नहीं ले जाया जा सकता। बाबा सिद्दीकी के हाथ इतने भी साफ नहीं थे जितना मैंने उनका बताया कि जो है इनके संबंध दाऊद से थे, फाइनेंशियल फ्रॉड में भी नाम आया है। लेकिन 90s के बाद ऐसे हाई प्रोफाइल की किलिंग जो है अब देखने को मिली है। शूटर जो है दिन दहाड़े 65 गोलियां लेके आते हैं और पूरी तैयारी के साथ आए थे। अर्ली 90s में रामदास नायक, प्रेम कुमार शर्मा, ये भी सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के, फ्रॉम बांद्रा और खेतावाड़ी, लेकिन इनको भी मार दिया जाता है। विट्ठल चौहान और रमेश मोरे, इनको भी मुंबई में मार दिया जाता है 90s के टाइम पे। अपोजिशन के एनसीपी शरद पवार ने यहाँ तक बोला है कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर शॉकिंग था और सेमफुल है स्टेट के लिए। ये मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। अब आते हैं, क्या इन सारे स्टेटमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो मुंबई में जो है सिर्फ ये गैंगवार जो अभी हुआ है लॉरेंस बिश्नोई ने, जो अभी ये जिसने अभी सुपारी ली है, तो क्या हम इस दिना पे ये बोल सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है मुंबई में अंडरवर्ल्ड की जगह लेने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि गैंगवार को डेवलप करना, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस को मारना, ऐसे पॉलिटिशियंस, बिजनेस पीपल्स को मारना, सेलिब्रिटीज की किलिंग करना, अब इसके बाद जो है ये जो है गैंगवार की आइडियोलॉजी का फर्स्ट स्टेप बोला जाता है। क्योंकि इस स्टेप के बाद लॉरेंस बिश्नोई के लिए मनी एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी एक्यूमुलेशन के रास्ते आराम से खुल जाते हैं। मैंने बाबा सिद्दीकी के सारे जो भी इनके फाइनेंशियल फ्रॉड थे वो मैंने आपके सामने वो भी पक्ष रखा। डेक्कन हेराल्ड की माने तो जो शूटर्स थे, उन शूटर्स को जीसान, जो कि बाबा सिद्दीकी का सन था, उनको जीसान, बाबा सिद्दीकी का सन और बाबा सिद्दीकी, इन दोनों को मारने का इंस्ट्रक्शन था। अब मुंबई में दाऊद, अबू सलेम, छोटा राजन, इन सब के जाने के बाद एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है आफ्टर 90s एरा के बाद। और बिश्नोई की माने तो इस वैक्यूम को वो फिल करना चाहता है, चाहे जेल से ही भले न क्यों। क्योंकि डिजिटल इंडिया जब से स्कीम आई है 2014 से, उस टाइम से बिश्नोई जो है जेल में बंद है और उसने जो है इस डिजिटल इंडिया स्कीम का काफ़ी अच्छा उपयोग किया है और अपने मुहिम को आगे बढ़ाया है। 700 से ज़्यादा बिश्नोई, एनआईए की माने, एनआईए की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ, एनआईए की रिपोर्ट ये बोलती है कि 700 से ज़्यादा जो है हैंडलर को बिश्नोई ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड लेवल पे जो है। बट लेकिन बाबा की किलिंग, एक्सटॉर्सन, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजनेस से रिलेटेड और फिरौती लेने और डीलिंग से ही हुई है। लेकिन जिस स्टाइल से बाबा सिद्दीकी को मारा गया, बाबा सिद्दीकी जो है कि फॉर्मर मिनिस्टर, मुस्लिम लीडर और बॉलीवुड नेटवर्कर, इससे ये पता चलता है कि जो वैक्यूम 15 साल से था शायद वो वापस आ चुका है, लौट चुका है। चुनाव की गर्दिश में होने वाली हत्या ये आम बात नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी और इंटेंट का इशारा करती है। सिमिलर इसे एक्टिविटी 90s के एरा के एग्जीक्यूशन से मैच करती है। बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के ओपन असैसिनेशन होना इस बात का संकेत दे रही है कि मुंबई में गैंगवार का वापस आना, वापस कायम होना, वापस लौट रहा है। कुछ चंद 50,000 के लिए ये लड़के हायर किए जाते हैं और बाबा सिद्दीकी को मार डालते हैं। लेकिन यहाँ पे खेल कुछ और ही होता है। खेल यहाँ पे होता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बिश्नोई ने इसे एंटी सलमान, एंटी बॉलीवुड, एंटी दाऊद, एंटी करप्शन और प्रो इंडिया मोटिव दे दिया। बिश्नोई इस किलिंग को सिर्फ अपने लिए नहीं, यहाँ इसकी आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं 1998 की। हम 1998 की बात कर रहे हैं इस आइडियोलॉजी की। मैं आपको इस पिक में दिखाता हूँ, ये 1998 की आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। 1998 में होता क्या है कि 1998 में सलमान खान की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, हम साथ साथ हैं। सलमान खान ने 2 ब्लैक बक का शिकार किया और इस केस में जो है सलमान खान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बाद में सलमान खान को बेल मिल गई और सलमान खान बरी हो गए। ब्लैक बक, जो कि ब्लैक बक मैं आपको दिखा दूँ,
ये ब्लैक बक है। ये ब्लैक बक जो कि एक सैक्रड एनिमल है और इसे राजस्थान की विश्नोई कम्युनिटी के लिए जो है पवित्र जो है जानवर माना जाता है। और इनको जो है गुरु भगवान जम्बेश्वर का री इनकॉर्नेशन भी माना जाता है। और ब्लैक बक को बिश्नोई समाज अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा मानते हैं। पर सलमान खान ने इस ब्लैक बक की किलिंग किया था और इस किलिंग के बाद पूरे के पूरे बिश्नोई समाज एक गुस्से में जी रहा था। लॉरेंस ने इस गुस्सा और इस कम्युनिटी के सेंटिमेंट का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया था और उसने जो है अपना एक अलग इम्प्रेशन दिया जो है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई जो है, और यहाँ पे जो है अब इस किलिंग के बिहाफ पे, इस ब्लैक बक के किलिंग के बिहाफ पे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान के नाम पे एक फ्रंट ओपन किया है। उसका कहना है कि 1998 को वो क्राइम को वो पनिश करना चाह रहे हैं, लेकिन इसको अगर लीगली करें तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ स्टोरी अलग ही ट्विस्टेड है, स्टोरी में अलग ही मोड़ है, क्योंकि रवि पुजारी, छोटा राजन और दाऊद इन सबके जाने के बाद 15 साल का जो वैक्यूम है, शायद ये अटेम्प्ट है बिश्नोई अपना इस पे छाप छोड़ना चाह रहा है। पर अभी बिश्नोई जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही ऑपरेट करता है। ये एनआईए की रिपोर्ट है, एनआईए की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ जो है। लॉरेंस और गोल्डी बरार जो कि एक जिगरी दोस्त है, दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और पहले पॉलिटिक्स फिर उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटी। इन दोनों के पास करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मर्डर और एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। और कहा जाता है, एनआईए की रिपोर्ट को मैं फिर कोट कर रहा हूँ, और कहा जाता है कि 700 से ज़्यादा ये शूटर्स को जो है अभी हैंडल कर रहे हैं। पर शर्म की बात यह है कि गवर्नमेंट 10 साल से बैठे पर यह शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जेल में बैठे बैठे बिश्नोई की पावर बढ़ती जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो पहले भरतपुर जेल में बंद, बाद में इनको मकोका के केस में इनको महाराष्ट्र लेके जाया जाता है, बाद में इनका सलमान से लिंक हुआ। अभी करंट में जो है बिश्नोई जो है साबरमती जेल में है। करंट में जो है साबरमती जेल में, वो साबरमती जेल में क्यों है वो मैं बता दूं आपको। ये क्रॉस बॉर्डर ड्रग के केस में जो है ये साबरमती जेल में है बिश्नोई जो है। अब इसके बाद जो है गिप्पी गरवाल के घर पे फायरिंग होती है, क्योंकि वो सलमान के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। एपी ढिल्लन के घर पे भी फायरिंग हो जाती है। वैंकूवर में फायरिंग होती जाती है। यहाँ बिश्नोई ने यहाँ से बैठे बैठे ऑपरेट किया था। और सिद्धू मूसेवाला का ओपन असासिनेशन हुआ था, उसको आप लोग देखते ही होंगे न्यूज में जो है। तो क्लियरली बिश्नोई का कहना है कि सलमान और उनके करीबी जो भी होंगे उनका भी यही हाल होगा। और इस पैटर्न के बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पैटर्न साफ साफ इशारा करता है, साफ साफ एक क्लियर इंटेंट दिखाता है कि यह ऑर्गेनाइज क्राइम का पैटर्न है। बट यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है, एक खड़ा होता है क्वेश्चन कि एक प्रोमिनेंट फिगर को मारने की प्लानिंग, स्ट्रेटजी, आइडियाज, फंडिंग कहाँ से आती है, कहाँ से इस्तेमाल किया गया, फंडिंग कहाँ से लाई गई जो है। लॉरेंस और सलमान का इस किलिंग से क्या मतलब है, या इस किलिंग के पीछे कोई राइवलरी का इशारा हो रही है। बिश्नोई जेल से बैठे बैठे इस ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे ऑपरेट कर रहा है, इस सिंडिकेट को कैसे हैंडल कर पा रहा है, इस सिक्योरिटी ब्रीच के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है अभी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और मीडिया शट डाउन क्यों है, क्यों बंद है, क्यों चुप है इस मैटर पे, रियलिटी कहाँ पे है, कहाँ है रियलिटी। और चुनाव का अभी खास कर मौसम है महाराष्ट्र के अंदर। पर आफ्टर सिद्दीकी के मर्डर, जिसमें सुपारी सिर्फ 50,000 की ली गई हो, उनका क्लियर मैसेज है ये कि एक अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हो रही है मुंबई में, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन की जान तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। एनआईए ने साफ बोला है कि लॉरेंस की गैंग एक कंपनी नेटवर्क की तरह ऑपरेट कर रही है। और मैंने हाल ही में 2-3 बार अभी आपको बताया कि 700 से ज़्यादा शूटर 11 स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो भी नॉर्थ इंडिया में अभी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है ये जो है। सोशल मीडिया से युवाओं का रिक्रूटमेंट करना, क्योंकि और उनको जो है कनाडा के सपने देखना। एम्प्लॉयमेंट तो यूथ के पास है नहीं, तो इन्हें खरीदना बहुत आसान हो गया है। तो क्लियर क्वेश्चन ये है कि एजेंसी के रहते हुए एनआईए हमारे पास रॉ है, ईडी है, सीबीआई है, यहाँ तक कि स्टेट टास्क फोर्स भी है, एसटीएफ भी है, और उनके बाद बिश्नोई ओपन क्यों बोल रहा है कि उसने ये काम किया। बिश्नोई ओपन बोल रहा है कि मैंने ये काम किया। इसका मतलब क्वेश्चन एराइज होता है गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर एंड एक्शन पे। तो दोस्तों, मेरा ये एक एनालिसिस था इस किलिंग के ऊपर।
बाकी मेरा इस केस से मैंने कोई मेरा पर्सनल कुछ है नहीं। मैंने सारी चीज़ें जो है इंटरनेट से ली हैं, जो भी क्रेडिबल सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से जो है मैंने डेटा उठाया है और आप लोगों को एक इंसाइट देने की कोशिश करी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।